जी दोस्तों, रिजवान भाई से बात करते हैं और जिस दोस्त ने ये सवाल पूछा है उसका जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। आप फ्रेश है ना? शुक्र अल्लाह का। गुड हो गया। अच्छा, फ्रेश ज़हन से आज हमारे एक दोस्त का सवाल है जी कि ऑन ग्रिड जो सिस्टम है जी जी और ऑफ ग्रिड, इनकी दोनों की अलग अलग तफसील बता दें कि ये चीज़ क्या है, खर्चा क्या है, क्या क्या चीज़ें इस पे दरकार होती हैं, तो कैसे हम लगाएंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ी सी डिटेल बता दें इसकी प्लीज़। जी बिल्कुल। लोगों को जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि सिस्टम लगाना कौन सा है। जी जी। दो तरह के सिस्टम आते हैं, ठीक है। एक हाइब्रिड और एक ऑन ग्रिड। अच्छा हाइब्रिड जो है आपका, वो बेसिकली ऑन ऑफ ग्रिड उसको कैलकुलेट करते हैं हम। अच्छा। और जो ऑन ग्रिड होता है आपका, वो आता है बगैर बैटरीज के। अच्छा यानी ऑन ग्रिड का मतलब है कि ग्रिड कनेक्टेड, आपके ग्रिड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। और ऑनलाइन का बेसिक मकसद, आपका ऑन ग्रिड का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके जो यूनिट है ना, वो बना के तो वापदा को दिए जाएं। ठीक है। जो दिन में यूनिट बनाएगा आपका, वो रात को यूटिलाइज होंगे। उसके साथ नेट मीटर रिक्वायर्ड होता है। नेट मीटर लगता है, इन्वर्टर लगता है, प्लेटें लगती हैं, फिर अर्थिंग बोरिंग होती है, फिर वायर्स होती हैं, डीपी बॉक्स होता है। एक कंप्लीट इसकी जो डिटेल है ना, वो बनती है। अब होता क्या है, ऑन ग्रिड आपको ग्रिड की तरह रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा, जैसे वापडा है। बिल्कुल, क्योंकि वो वापडा ही है बेसिकली। वो अच्छा, वापडा के साथ बेसिकली आप ट्रेडिंग कर लेते हैं। ये इसी के साथ ग्रीन मीटर भी लगता है? जी जी बिल्कुल, ऑन ग्रिड के साथ ही ग्रीन मीटर लगता है। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, लोड की टेंशन कोई नहीं होती। ठीक है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे इतने पंखे हैं, इतने लाइटें हैं। हाँ जी। तो ग्रिड, ऑन ग्रिड में लोड की टेंशन कोई नहीं होती। ऑन ग्रिड का बेसिक काम ये है, वो आपको यूनिट बना के देगा। ठीक है। और वही रात को यूटिलाइज हो जाएंगे आपके। मतलब वो आपके मीटर में स्टोर होते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, मीटर में स्टोर होंगे। ठीक है। जिस टाइम पे लाइट गई होगी, उस टाइम पे यूनिट आपका, आपके मीटर जो यूनिट है वो बंद नहीं रहे होंगे। अच्छा। उस टाइम पे बंद होते हैं। जब लाइट आती है तो यूनिट बनना शुरू हो जाते हैं आपके। ठीक है। उसका सिनेरियो ऐसा होता है कि आप जो है ना, आप उसको बगैर बैटरीज के ऑपरेट करते हैं। अच्छा। और आपको वापडा की तरह रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी आपकी लाइट जाएगी तो आपका सारा निजाम बंद हो जाएगा। अच्छा। आपका जो घर का यूपीएस है वो चल पड़ेगा, जैसे आप ऑलरेडी वापडा यूज कर रहे हैं। अच्छा। इसका बेसिक कंसर्न ऐसे होता है। ये आपका आ जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम आपका। अच्छा। इसमें आप जो कामयाब सिस्टम होते हैं ना, वो 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, ठीक है, फिर 20 किलोवाट, इस तरीके से आपका सिस्टम जो है वो चलते हैं। ठीक है। और इसके बाद में आप आ जाते हैं, जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, हाइब्रिड बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ टू एलिमेंट्स। अच्छा। दो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं आपका, जो है ना बैटरीज, ये बैटरीज ऑपरेट सिस्टम होता है। ठीक है। आप इसको लगाते हैं, साथ बैटरीज लगाते हैं और इसको ऑपरेट करते हैं। हाइब्रिड पे आप एक मखसूस लोड चला सकते हैं। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इस पे इसके लोड से ज़्यादा चीज़ें चला दें। यानी आप जैसे कि 6 किलोवाट है, उस पर आप एक 1.5 टन का एसी चला लें, पंखे, लाइटें, और उसके अलावा आपका फ्रिज, मतलब जो आपकी बेसिक एसेसरीज है आप सारी वो चला सकते हैं एसी के साथ एट ए टाइम। जी, एट अ टाइम। ठीक है। और उसमें ये होगा कि दिन में तो आपको आपका सोलर ही चलेगा। अच्छा। रात को 5 बजे के बाद आप अप डाउन कर लेंगे, वापस पे शिफ्ट कर देंगे, तो आप बैटरीज को एज अ लोड शेयरिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। हाइब्रिड सिस्टम ये होता है। और हाइब्रिड में ऑप्शन होती है कि आप चाहें तो उस पे नेट मीटर भी करवा सकते हैं। अच्छा। ड्यूल ऑप्शन होती है ना उसमें, लेकिन उस पे आप जाएंगे एक मखसूस लोड पे। अच्छा। अब वो बंदा जिसका घर का लोड ज्यादा है, ठीक है, जो कहता है कि मेरा इन्वर्टर एसी नहीं है, हाँ जी, सादा एसी है, एक सादा एसी है, 2 इन्वर्टर एसी हैं, पंखे, लाइटें, जिनका लोड ज्यादा है, उनके लिए जो सूटेबल होता है वो ऑन ग्रिड होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें लोड की टेंशन कोई नहीं होती है। ठीक है। आपने ग्रिड से कनेक्ट होना है, ठीक है, आपने बापडा की तरह चलना है, ठीक है, आपके यूनिट बनने हैं और वो आपके मीटर में सेव हो जानी है। और जो सुबह सेव होंगे वही रात को यूटिलाइज हो जाएंगे। ये सिस्टम ऑन ग्रिड होता है। लेकिन अगर वो वापडा की तरह, मतलब आप जैसे वापडा का बिजली जाती है जी तो बंद हो जाता है हर जी चीज, जी। तो अगर एक बंदे ने 8 एसी लगाए हुए हैं 1.5 टन के, तो जो उसका ऑन ग्रिड सिस्टम है वो 10 किलोवाट के करीब लगा हुआ है, तो वो कैसे पूरा करेगा फिर? सर देखिए, फिर वही बात है, इसका लोड का कोई मसला नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आप कनेक्ट ग्रिड के साथ ही हैं, अपने मीटर के साथ ही हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए, आप ये बेसिकली सोलर की डेफिनेशन समझे पहले। हाँ जी। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो प्लेटें और बैटरीज मिलकर आपका सिस्टम चलाती रहती हैं। अच्छा। जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड ऐसे काम करता है कि आप ऊपर से बत्ती बना रहे हैं, अच्छा, वही बत्ती आप यूटिलाइज कर रहे हैं, जो बाकी बच रही है वो मीटर में जा रही है। अच्छा। अब वो आप रात को यूटिलाइज कर रहे हैं। जितना मतलब आपका पीछे वो ऊपर आपने प्लेट्स वगैरह लगाई हैं, लोड तो आगे इतना ही डाल सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, आप लोड लेकिन आप कहते हैं ना कि इसमें लोड का हिसाब कोई नहीं होता, तो वहां मैं कंफ्यूज था कि लोड का अगर हिसाब नहीं होता, एक बंदे ने आगे 10 एसी लगा लिए तो कैसे इसका हिसाब लगाया जाता है बिजली के बिल से। अच्छा। उनके बिजली का बिल कितना चल रहा है। ठीक है। अगर लेट्स से कि उनका कोई 2300-2400 यूनिट चल चुका हुआ है, चलता है महीने में,
गर्मियों में, तो उनके लिए सजेस्टेड 15 किलोवाट होता है। अच्छा, अब 15 किलोवाट सिस्टम बहुत होता है। ठीक है, अगर एक बंदा 5 एसी चलाएगा, उसको उसके यूनिट उसके मुताबिक पड़ेंगे। ठीक है, एक बंदा 10 एसी चलाएगा, उसको यूनिट उसके मुताबिक पड़ेंगे। अच्छा। एक बंदा 2 एसी चलाएगा, उसको यूनिट उसके मुताबिक पड़ेंगे। तो ये सारा एस्टिमेट होता है बिजली के बिल से, ठीक कि है। कितने यूनिट, वहां से पता चलता है कि कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है इनके लिए। अगर एक बंदे के 3 मंजिला इमारत है, एक उसने हर मंजिल के 2 मीटर लगवाए हुए हैं, 6 मीटर हैं, तो वो कैसे आप पता करेंगे कि 6 के जमा करेंगे फिर बिल? देखिए उसमें ये होता है कि जो 6 मीटर होते हैं ना, हाँ। उनका एक पीक मंथ, लेट से अगस्त जो है ना सबसे पीक मंथ होता है, जिसमें सबसे अच्छा। ज्यादा यूनिट चलते हैं। ठीक है, आप तमाम बिलों के एक जो अगस्त का है यूनिट है, उनको आपस में कैलकुलेट करें, ऐड करें, अच्छा, तो आपको टोटल उनकी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, इनकी रिक्वायरमेंट है कितनी। क्योंकि जो आपका मीटर लगना है ना, ग्रीन मीटर, एक 3 फेज मीटर लगता है, उसी में सारा कुछ आपको सेव हो जाना है, अच्छा, उसके मुताबिक हो जाना है। अच्छा। क्या कहते हैं आप कि अगर 3 फैमिलियां हैं और 3 पोर्शन उनके अलग अलग हैं, तो क्या उनको एक ही 20 केवीए का लगवा लेना चाहिए या अलग अलग 10-10 के 2 लगवा लें? देखिए डिपेंड करता है, 10-10 के 2 भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब वही बात आती है कि आपको बिजली का बिल देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं, मैं कहता हूं कि अगर एक 20 का लगवाते हाँ हैं, जी, तो उसमें अल्लाह ना करे कोई मसला आता है तो वो पूरी एक इमारत ही बंद होगी। देखिए अव्वल तो ऑन ग्रिड में मसला आता नहीं है। अच्छा, अगर कोई इन्वर्टर में इशू भी आ जाएगा ना, तो लाइट आपकी बंद नहीं होगी, ठीक लाइट है। आपकी चलती रहेगी। अच्छा, यूनिट प्रोडक्शन आपकी बंद हो जाएगी बस। अच्छा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ग्रीन मीटर में जो यूनिट्स हैं। जी जी, वो बंद हो जाएगी, लेकिन आपका पीछे से आपका सिस्टम ऑन रहेगा सारा वाटर का। अच्छा। तो ऑन ग्रिड में मोस्टली टेंशन ऐसी नहीं होती कि आप जो है ना कुछ आपकी चीज उड़ जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए। अगर उड़ेगा तो इन्वर्टर ही उड़ेगा, ठीक है। इन्वर्टर उड़ेगा तो आपकी यूनिट प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। अच्छा, बाकी जो यूनिट बने हुए हैं पहले, जी वो यूटिलाइज हो जाएंगे। जी जी, वो तो सेव रहेंगे आपके। वो कहीं नहीं जाते। वो कहीं नहीं जाते, वो आपका मीटर में सेव रहते हैं। अच्छा। और सेव रहता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि 10 केवीए का एक बंदा ऑन ग्रिड लगवाना चाहता है, उसका टोटल खर्चा तकरीबन कितना आएगा? मतलब क्या क्या चीजें रिक्वायर है? देखिए एस्टिमेटेड जो टोटल अच्छा पैकेज लगता है ना पूरा, वो कोई 11.5 लाख से 12 लाख के बीच में लगता है 10 किलोवाट का। अच्छा, इसमें क्या क्या लगेगा? 18 प्लेटें होती हैं। 18 प्लेटें। ये कौन सी वाली? आप 570, 575, 580, 585 डिपेंड करता है ठीक है। कि अवेलेबिलिटी कौन सी है या रिक्वायर्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, और 10 किलोवाट का एक इन्वर्टर आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इसमें केबल्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद में लोड वायर्स आती हैं, डीपी बॉक्स आ गए और ग्रिड प्रोटेक्टर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। ठीक है। उसके अलावा स्टैंड आ जाती हैं। अब ठीक स्टैंड है। डिपेंड करता है कि आपकी अगर छत पे स्पेस नहीं है तो आम स्टैंड आपके नहीं लगने, आपके जो L2 L3 स्टैंड होते हैं, आपको जाना पड़ेगा एलिवेटर स्टैंड की तरफ। ठीक है। वो गार्डर के या पोल्स के जो है ना बनवाने पड़ते हैं। अच्छा। उसकी कॉस्ट अलग आ जाती है। अच्छा, और उसके बाद में ग्रीन मीटर होता है। फिर ग्रीन मीटर जहाँ पे होगा वहाँ पे अर्थिंग बोरिंग बहुत जरूरी है। अच्छा जी। जी जी, डबल बोर होता है। बोर कितना तकरीबन? 45, 40, 45, 50 फुट, 60 फीट, जहाँ तक सिम नहीं आ जाती वहां तक इसकी बोरिंग करनी पड़ती है। अच्छा, डबल बोर होगा। उसके अंदर कुछ चीज डालते जी हैं? जी, तांबे की कॉपर वायर होती है, ठीक कॉपर रॉड होता है, वो उसके अंदर जाता है, फिर वो बाहर निकल के प्लेटों से ऊपर कनेक्ट होता है। ठीक ये है। सारा एक प्रोसेस है अच्छा। जो आपका ना रिक्वायरमेंट है ऑन ग्रिड के लिए। अच्छा, अगर आप हाइब्रिड पे जाती हैं तो फिर हाइब्रिड पे आपको वही बैटरीज और प्लेटें, इन्वर्टर, स्टैंड, वायर, ठीक। डीपी बॉक्स, लेबर वगैरह सारी चीजें आपको आ जाती है। उसमें आपकी अर्थिंग बोरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, तो वो आप उस पे आप एक मखसूस लोड चला सकते हैं ठीक है। हाइब्रिड पे। और ऑन ग्रिड जो है वो आपको यूनिट बना के देगा, आपके वापस से ट्रेडिंग होगी, आप अपने बिजली के बिल में फर्क डालेंगे। अच्छा जी, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड जो है ये कहाँ तक, मतलब एंड कहाँ तक है? कितने केवीए का होता है? सर मर्जी है, 200 किलोवाट, 400 किलोवाट। कमर्शियल में आते हैं वो? जी जी, ऑन ग्रिड कमर्शियल में भी आती है। अच्छा। कमर्शियल में लगते हैं आपके ऑन ग्रिड है। ठीक है। हाइब्रिड पे आप मखसूस आप एक जगह पे जा सकते हैं। लेट्स से इन्वर्टर मैक्सिमम 12 किलोवाट तक के आ रही हैं ठीक है। हाइब्रिड में। अच्छा। वो भी बहुत महंगा पड़ जाता है आपको, 9.5 लाख का इन्वर्टर आपका आता है। अच्छा जी। जी जी, नाइट्रॉक्स का जो आ रहा है, इनमेक्स का, उसकी निस्बत लोग 6-6 किलोवाट के 2 लगा लेते हैं। ठीक वो है। सस्ता पैकेज बेहतर रह जाता है। अच्छा, तो फिर जिसने जाना होता है 8-8 किलोवाट के 2 लगा लें, 16 किलोवाट हो जाएगा आपका। जिसने 24 किलोवाट पे जाना है तो 8-8 किलोवाट के 3 लगेंगे। लेकिन फिर हर आपकी बैटरीज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा। 4 बैटरीज के बजाय आप 8 पे आएंगे, अगर आप 16 पे आते हैं, आप उससे ऊपर नहीं, जाएंगे तो वो 12 पे जरूरी आएंगे। है। जी जी, बैटरीज बहुत जरूरी है। नहीं, मतलब 4 के बजाय 16 या 8 जरूरी है बैटरी, अगर वो पूरा बैकअप नहीं लेना चाहते देखिए ज्यादा। 16 किलोवाट का लोड 4 बैटरियों पे कम रहेगा। अच्छा। बैटरियों की लाइफ कम होगी। अच्छा, चल तो जाएगा, लेकिन आपने बैटरी की लाइफ अच्छी तरीके से मैनेज करनी है, तो आपको बैटरी को स्पेस देनी पड़ेगी। जितना लोड होगा उसके मुताबिक बैटरी को एक्सटेंड करेंगे ना आप, ठीक है। उसमें फिर ये चीज आ जाती है। अच्छा, वैसे तो कहते हैं ना कि जितना आपने बैकअप लेना है ज्यादा, इतनी बैटरीज लगाएं। देखिए सर, जहाँ पे सोलर कम होगा आपका और जहाँ पे वापदा भी नहीं होगी, हाँ हाँ। वहाँ पे बैकअप आएगा बैटरी के ऊपर। अच्छा, दिन की बात कर रहा हूँ हाइब्रिड पे। ठीक है। हाइब्रिड का फंक्शन ऐसे होता है कि पहला सोर्स सोलर होता है,
अच्छा, सोलर को इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, ठीक है, लोड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, ऊपर से प्रोडक्शन कम होगी, तो वो वापडा से आउटपुट लेना हेल्प लेना शुरू कर देगा। वापडा और सोलर मिलकर चलाना शुरू हो जाएंगे। लेट से 10% कम हुआ तो वो 10% वापडा से ले लेगा, ऑटो लेगा। अच्छा। अगर वापडा लाइट गई होगी, कोई ब्रेकडाउन होगा, कुछ होगा, तो उस सूरत में वो बैटरी से वो जो 10% या 20% से वापडा से लेना है वो बैटरी से लेना शुरू कर देगा। अच्छा, तो उस सिनेरियो में बैटरी की लाइफ कम होती है जी। अक्सर ऐसे होता है कि कस्टमर जो है वो सोया होता है रात को और लाइट चली जाएगी, तो आप उस टाइम पे उठ के एसी तो ना बंद करेंगे, तो लोड बैटरी पे आ जाएगा। अच्छा, तो बैटरी को उसके मुताबिक लगाएं ताकि आप मैनेज भी कर सकें। लेकिन अगर वो बड़ा लोड जो है रखें अलग बैटरियों से तो फिर जी वो भी बेहतर है। अमूमन हम यही रिकमेंड करते हैं, हम जहाँ पे खुद सोलर लगाते हैं, हम हैवी लोड को अलग करवा देते हैं और लो लोड को अलग करवा देते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी रात को लाइट जाती है, हाँ जी, तो आपका इसी वगैरह उस पर बैटरी पे नहीं चलेगा, आपकी सिर्फ पंखे लाइटें चलेंगी। उस सिनेरियो में बैटरी की लाइफ अच्छी मेंटेन रहती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है रिजवान भाई कहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि किन लोगों को, किन दोस्तों को लगवाना चाहिए? देखिए जहाँ पे लोड ज्यादा है, लोड मतलब क्या ज्यादा, कोई जिनके एसी ज्यादा है, मशीनें वगैरह लगाई हैं? जी मशीनें लगी हुई हैं या एसी ज्यादा है, जिन्होंने 3-4 एसी चला ये तो फिर अच्छा 3-4 पे घर पे भी 3-4 हो ही सकते हैं। जी बिल्कुल होता है, आप लोग लगवाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि किसी के इन्वर्टर एसी नहीं होते, सादा एसी होते हैं, ठीक है, वो भी ऑन ग्रिड की तरफ आए। अच्छा, तो क्योंकि जो आपका इन्वर्टर एसी है ना, जो हाइब्रिड पे आपके चल रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, अच्छा, वो इन्वर्टर एसी होंगे आपके, और 1.5 टन ले लें, 1 टन ले लें, 2 टन ले लें, उसके मुताबिक आपका सिस्टम लगेगा। लेकिन जो आम एसी है वो सूटेबल नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑन ग्रिड पे, ताकि आपको लोड का इशू ना रहे। आपने यूनिट बनाने हैं और सेल आउट करने हैं, बस इसी तरीके से होता है उसका। अच्छा, ये अब सुना है कि कोई मतलब हुकूमत ने भी इस पे टैक्स लगा दिया है या क्या किया है कि यूनिट खरीद रही हैं, कम पैसे दे रही हैं, लोग परेशान हैं? जी बिल्कुल, बहुत लोग जो है ना अभी तक हो गए हैं। अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ तरजीह कर रहे हैं इस चीज की कि नहीं ऐसा नहीं है, और कुछ जो है वो लगा भी रहे हैं टैक्स। मतलब कह रहे हैं, देखिए अगर टैक्स लग भी जाता है ना, तो एक बात तो ज़हन में रखें कि IMF जो है ना, उन्होंने आपसे किस्त वसूल करनी है, ठीक है। जब आप किसी से किस्त लेते हैं तो आप उसको अपना प्लान शेयर करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ से कर्जे उतारने हैं। अब लेस्को जो है ना एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है IMF की किस्त में। जी। अब जब हर बंदे सोलर लगवा लेगा, हाँ जी, तो मुझे था IMF को वो जो उसका शेड्यूल है वो तो आपको किस नहीं देगा ना, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जी, तो अगर इनकेस हुकूमत टैक्स लगा भी देती है, हाँ जी, सुनने में आता है कि 12 किलोवाट से ऊपर या 12 किलोवाट पे वो टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, देखिए ना 2000 रुपया पर वाट, अगर एनुअली आप 24,000 रुपया या 20,000 रुपया टैक्स पे कर भी देते हैं। अच्छा, देखिए ना, आप दूसरी तरफ ऑन द अदर एंड आप अपनी मंथली 80,000 या 1 लाख की बत्ती बचा भी तो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 20,000 रुपया या 22,000 रुपया 24,000 आपको टैक्स देना भी पड़ता है, तो देखिए मुल्क में चल रहा है साल का या महीने का, ईयरली। अच्छा, ईयरली अगर ये टैक्स होगा तो ईयरली ही होगा। अच्छा, आपका मंथली टैक्स तो होता नहीं है, हाँ जी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं आपका कुछ होता है, जैसे FBR। बार सुनने में यही आ रहा है, अगर देखें टैक्स लग भी जाते हैं तो उसमें घबराने की बात कोई नहीं है। अच्छा, आपने अपने मुल्क को भी तो चलाना ही है। अगर आप देखें ना, IMF को अपना किस्त रिकवरी के लिए चाहिए कि वो किस्त कहाँ से रिकवर करेगा, मेजर हिस्सा लेस्को है, ठीक है। तो जब लेस्को ही हर बंदा अपनी बत्ती फ्री कर लेगा तो मुझे था आप मुल्क कहाँ से चलाएंगे? तो अगर वो टैक्स लगा भी रहे हैं, एनुअली आपको 20,000 रुपया, 22,000 रुपया, 25,000 पे भी करना पड़ता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? आप सोलर लगा के अपना 80,000 लाख रुपया महीना बचा भी तो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप कोई 4-5-6 लाख रुपया 1 साल का बचा रहे हैं, तो 20,000 22,000 रुपया मेरे ख्याल में कोई नॉट अ बैड डील। तो लोग इसे कंफ्यूजन में है, कश्मकश में है कि क्या होगा मार्केट में ना जी। कुछ लोग इस वजह से आप सोलर की तरफ नहीं आ रहा है कि जी वो तो टैक्स लगा दिया उन्होंने। देखिए 20,000 रुपया टैक्स अगर आपको देना भी पड़ जाता है तो देखिए, लेकिन वो ये भी है ना कि 12 किलोवाट से ऊपर पे अगर लगाते हैं तो सब 12 तो नहीं लगवा रहे ना। यही तो बता रहा हूँ मैं, देखिए जो 12 किलोवाट लगाएगा उसका मंथली बिल को 1.5 लाख 2 लाख के करीब तो आता होगा। तो वो अगर 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया मंथली बचा रहा है, हाँ जी, तो अगर वो एनुअली इसको 20,000 रुपया या 22-25,000 देना पड़ेगा, कर सकते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल की बात है, अफोर्डेबल की बात है उनके लिए। आप लोग जाके अच्छी जगह 180 वाट की 2 प्लेटें रखनी है, हमने कौन सा टैक्स देना? नहीं, यही तो बात है कि जो टैक्स नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो 12 किलोवाट से नीचे है ना, हाँ जी। तो 12 किलोवाट जो उससे ऊपर जो जा रहा है उसका घर का बिल वो बचा भी तो रहा है 2 लाख रुपया 1.5 लाख, उसको देना भी चाहिए। तो कोई वैसे थोड़ी सी उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी मुल्क के लिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आप टैक्स देखे ना, जो जायज टैक्स है वो तो समझ आ जाता है, ठीक है। तो उस पे मेरा ख्याल है कि आपको सोचना नहीं चाहिए, लगवा लेना चाहिए। ठीक हो गया रिजवान भाई, अच्छी आपने मालूमात दी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह दोस्तों, वो हम 1 kVA 2 kVA 3 kVA पे रिजवान भाई से पूछेंगे कि उनका क्या तरीकाकार है लगवाने का, उस पर क्या लोड आप चला सकते हैं और कितना खर्चा उस पर होगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। रिजवान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।